विक्रम सिंह निवर्तमान विधायक प्रत्याशी भाजपा फतेहपुर सदर उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में मतदान पूर्ण हो चुका है। चौथे चरण में फतेहपुर जिले में मतदान होना है, जिसके लिए फतेहपुर सदर विधानसभा के निवर्तमान विधायक विक्रम सिंह के पक्ष में आज स्वर्गीय कल्याण सिंह के सुपुत्र राजवीर सिंह ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। माननीय राजवीर सिंह ने कहा कि फतेहपुर सदर की जनता विक्रम सिंह को बड़ी संख्या में मतदान दे, विधायक बनाने का कार्य करे। राजवीर सिंह ने कहा कि ये वोट आप राष्ट्रवाद के नाम पर दे रहे हैं, जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश सशक्त होगा। इस जनसभा में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके पश्चात निवर्तमान विधायक विक्रम सिंह जनसंपर्क के लिए निकले। देखिए हमारे विशेष संवाददाता नशीब अहमद के साथ शिशिर अवस्थी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र में आपका स्वागत है। यहाँ से जो निवर्तमान विधायक हैं वो आज उन्होंने एक बड़ी सी जनसभा की है, जिसमें कल्याण सिंह के पुत्र जी आए थे, जिसमें बड़ी संख्या में एक जनसैलाब आया था। आप देखेंगे पीछे विधायक जी हैं जो एक अभी जनसंपर्क करने जा रहे हैं, जिसको रोड शो बोल सकते हैं। रोड शो में बड़ी मात्रा में उनके समर्थक हैं, साथ में उनसे भी बात करेंगे क्या स्थितियाँ हैं यहाँ की। जी, क्या नाम है? गौरव ग्रेडी। अच्छा, क्या रहा आज का? बहुत अच्छा जी। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? क्या मुद्दे? चुनाव के मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मेन मुद्दा हम लोगों का यही है। यहाँ सब लोग विक्रम भाई से भारी मतों से जिता रहे हैं कि जी। क्या कार्य है इस क्षेत्र के? क्या कार्य है क्षेत्र में? पहले तो ये अपना हाईवे 6 लेन 8 लेन और राशन गल्ला जो मिल रहा है गरीबों को, उससे वोटर खुश है। और इस बार भी 6 की 6 विधानसभा में बीजेपी जीतेगी। वर्तमान विधायक विक्रम सिंह जी हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा अभी एक जन कार्यक्रम किया है, जिसमें बड़ी संख्या में एक जन सैलाब उतरा था। हम बात करेंगे उनसे, क्या स्थिति रही आज इसके दौरान। आज आदरणीय राजवीर जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के सुपुत्र हमारे बीच में आए थे। उन्होंने आकर जनता से अपील की है कि ये जो वोट है ये आप कल्याण सिंह जी की याद को दे रहे हैं, ये उनके सम्मान को दे रहे हैं, यह राष्ट्रवाद को दे रहे हैं। और इसलिए भाजपा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में राष्ट्रवाद की ज्योत यदि जलती रहे तो उससे आप सबको भी लाभ है। क्या मुद्दे हैं इस बार क्षेत्र के? विकास हमारा एकमात्र मुद्दा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह हमारा मूल मंत्र है जो मोदी जी ने हमें दिया है। और सबके विकास के प्रति चिंता लेकर हम लोग इस रण क्षेत्र में फिर से उतरे हैं, और मुझे लगता है कि जनता का असीम प्यार और असीम आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। अभी हमने देखा मुख्यमंत्री जी आए थे कानपुर महानगर में 3 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ, गुंडागर्दी फैली हुई है, उसके लिए हमारा 10 मार्च के बाद हमारा बुलडोजर तैयार है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, इसमें कहना क्या है, उन्होंने तो कहा नहीं है, करके दिखाया है। बुलडोज़र उनका हर जगह पिछले 5 साल में चला है, उन सब जगहों पर चला है जो अपराधी, जिन पर हाथ लगाने से पिछली सरकारें डरती थी, बल्कि यूं कहा जाए कि वो अपराधी उन सरकारों की पैदाइश थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लोगों ने अपराध के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया है, तभी ये गरीब जनता आज हम लोगों के साथ दे रही है कि अपराधियों के खिलाफ जो लोग लगेंगे उनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। आपके क्षेत्र में एक मुद्दा है जल भराव का। विपक्ष बोलता है कि जल भराव की बहुत समस्या है, तो अगर जल भराव हर उस जगह हो जाता है जहां बारिश ज़्यादा होती है, अतिवृष्टि होती है। जल भराव इसलिए भी है क्योंकि जब सड़कें बन रही हैं तो सड़कें ऊंची बन रही हैं, और पहले की जो घर हैं बने हुए, वो सारी जगह नीचे हो गई है। अभी अगर मुख्य कारण ये है। 10 मार्च को आप विधायक बन के आते हैं, तो प्रायोरिटी वाले कार्य क्या रहेंगे आपके? सर्वप्रथम सबसे पहले क्या कार्य? एक विश्वविद्यालय लाना मेरा प्रथम वो है, टारगेट है। और दूसरा जो है, एक जैविक फूड पार्क, मेगा फूड पार्क लाने की मेरी योजना है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी योजनाएं जो छोटी छोटी हैं, लेकिन पूरे फतेहपुर की विकास की समग्रता का एक खाका है उनमें। जी। तो बहुत बहुत बढ़िया मुलाकात के लिए। विधायक जी ने बताया जो फूड पार्क लाने की बात कर रहे हैं कि फूड पार्क आएगा, और जो छूटे हुए कार्य हैं वो विधायक बन के आएंगे, प्रायोरिटी पे उसको करेंगे। हम लोग अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। आज हम लोग पहुंचे हैं फतेहपुर विधानसभा में, जहाँ पे फतेहपुर सदर जो है वहाँ के लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कल्याण सिंह के पुत्र हैं जो हैं, उन्होंने एक बड़ी सी जनसभा को आयोजित किया था। तो जानेंगे यहाँ पे क्या स्थिति रही इस जनसभा के बाद, यहाँ के क्या समीकरण बदलने वाले हैं। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमित मिश्रा नीटू जी। इसके बारे में बताइए जो आज जनसभा हुई। आज की हुई जनसभा विशाल जनसभा, हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के पुत्र सांसद राजवीर सिंह, राजू भैया जी के आगमन से यहाँ पर एक समाज में एक नई लहर का संचार हुआ है।
एक करंट सा जैसे दौड़ा हुआ है और उनके आने से सर्व समाज के साथ साथ लोधी समाज का एक बहुत बड़ा मतलब यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही मतलब ये समीकरण बदले हैं और बहुत बड़ी तादाद से यहाँ से वोट पाकर सदर विधानसभा के प्रत्याशी विक्रम सिंह जी विधायक बनने वाले हैं। अच्छा, ये जो क्षेत्र है आपका सदर जो है, इसके क्या मुद्दे हैं इस बार, चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे का एक मेन मुद्दा तो विकास का ही, विकास तो वैसे भी होता आया है, परंतु इधर ये करीब 2.5 वर्ष कोरोना काल की वजह से वो उतना विकास नहीं हो सका, वो मजबूरी थी। उसका कारण भी ये रहा कि 2.5 साल भारतवर्ष के किसी भी विधायक या सांसद को किसी प्रकार की कोई निधि नहीं मिली। इसके बावजूद भी जो भी संभव हो सका है वो कार्य हुआ है। किसानों के कार्य हुए हैं, व्यापारियों के कार्य हुए हैं, नौजवानों के कार्य हो सब चल रहे हैं और बाकी कुछ कार्य जो बचे भी हैं वो आने वाले समय में पूरे होने वाले हैं। बढ़िया इन्होंने बताया, क्योंकि कार्यकाल पूरा नहीं मिल पाया, केवल 2.5 साल का कार्यकाल मिला कोरोना के कारण, इसलिए जो कार्य छूट गए हैं वो नए कार्यकाल में करने की बात करते हैं। एक व्यक्ति और है, इनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? उदयभान सिंह। उदयभान, क्या माहौल है अभी जो जनसभा हुई? बढ़िया है। बढ़िया है। किन मुद्दों पे चुनाव वोट डालेंगे आप इस बार? सुरक्षा है और क्या है, सब बढ़िया चल रहा है। सुरक्षा के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। यहाँ की जनता जो है वो सुरक्षा के मुद्दे पर वोट करने की बात कर रही है। जी भैया, क्या नाम है? राम बाबू गुप्ता। अभी चुनाव आ रहा है, 23 तारीख को मतदान है, तो किन मुद्दों पर इस बार वोट पड़ेगा? विकास और सुरक्षा। विकास और सुरक्षा। और कोई मुद्दा क्षेत्र का? क्षेत्रीय मुद्दा सारे सॉल्व हो रहे हैं। तो जो नया विधायक जो चुनेंगे आप, उनसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? हमारे जिले का, हमारी विधानसभा का विकास करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे सबके लिए। अच्छा, एक दादा हैं, हम इनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। दादा, चुनाव आ रहा है, 23 तारीख को मतदान करेंगे जाके? हाँ, जरूर करेंगे। लोगों को जागरूक भी करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। आपके अभी जिलाधिकारी से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने बोला कि मतदान का प्रतिशत हमको बढ़ाना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग सुबह से ही बिना जलपान किए पहले से पहले वोट डालें। अच्छा, हाँ। तो इस बार जब चुनाव डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में कौन से मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को बनाकर आप प्रत्याशी को वोट करेंगे? देखिए, मुद्दे तो सरकार कोई भी आए पूरे हल नहीं हो पाते। विकास अगर रफ्तार पकड़ रहा है, सरकार यहीं बनी रही तो आगे विकास की संभावनाएं बहुत हैं। मतलब जो निवर्तमान विधायक जी हैं उन्हीं को दोबारा लाने की बात कर रहे हैं। दोबारा लाएंगे। दोबारा लाया भी जाएगा। के नाम पर वोट करेंगे सर। विकास के नाम पर वोट करने के, राष्ट्र के नाम पर सभी वोट करने जा रहे हैं। जी जी। एक ग्रामीण है। जी, क्या नाम है आपका? छत्रपाल सिंह लोधी। अच्छा, क्या स्थिति चल रही है? स्थिति तो बीजेपी की अच्छी चल रही है। बीजेपी की अच्छी चल रही है। आप एक ग्रामीण हैं, गांव में क्या समस्याएं हैं? गांव की समस्याएं तो बहुत हैं। जैसे एक अन्ना जानवर की समस्या है, तो इसके लिए आप जो भी नई सरकार बनेगी उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे, नई सरकार के संदेश में क्या देना चाहते हैं कि ये जो पशु छोड़े गए हैं, इनकी कोई खाने पीने की उचित व्यवस्था एक बना करके इनको सुरक्षित किए जाएं। अच्छा। क्योंकि किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये ग्रामीण है। अन्ना जानवर की समस्या जो है वो प्रदेश स्तर पे बहुत बड़ी है। इनका कहना है कि नई सरकार जब बने तो उस सरकार को इनके जो चारागाह हैं और जो जहाँ पे रखा जा रहा है उसके लिए ज़्यादा अच्छे से कार्य करना है और उनका मतलब कि जो अन्ना जानवर की समस्या है उससे किसानों को मुक्ति मिले। जी भाई साहब, क्या नाम है? जी, दयाशंकर गुप्ता। आपका विधानसभा चुनाव है, 6 सीटों पे विधानसभा के वोटिंग है 23 तारीख को। क्या माहौल है यहाँ का? भी माहौल बहुत बढ़िया है, योगी मोदी का चल रहा है और 6 की 6 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। सब आदमी जनता समझ गई है कि सपा सरकार, बसपा सरकार गुंडा राज का मामला है, इसलिए भाजपा को सब लोग कमल को वोट देंगे, इसमें कोई निसंदेह है। ऐसे कोई कार्य बताइए भाजपा के जिससे जनता भाजपा को वोट दे। भाजपा को अभी सदर विधानसभा में फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज आया है, नवोदय विद्यालय आया है, सड़कें अच्छी बन रही हैं, बिजली 24 घंटा मिल रही है, किसानों को बिजली फ्री मिल रही है, सिंचाई के लिए फ्री अन्न मिल रहा है आदमी को, अनावरा पशुओं को बन रहा है, सब सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, किसी को प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने बताया जो योगी सरकार चल रही है उससे प्रसन्न है और जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके बारे में भी बताया है कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। क्या नाम है? ललित कुमार। ललित कुमार। ललित कुमार। पान मसाला खाते हैं? सरकार से क्या अपेक्षाएं, जो नई सरकार आएगी उससे आपकी क्या अपेक्षाएं, जो नई सरकार आए वो क्या कार्य करे जो नहीं हो पाए? अरे, जो हो रहा है वो तो ठीक ही है। जो हो रहा है अच्छा, मतलब आप खुश हैं सरकार से?
फिर भी कुछ इच्छाएं होंगी जो सरकार नहीं कर पाई क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल है। अरे वह तो जो ना हो पाई है तो फिर होगा काम। अच्छा। हाँ? महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, महिलाएं, ये सरकार जो थी महिलाओं के ऊपर इसने बोला कि बहुत कार्य किया, क्या कहेंगे आप? महिलाओं के लिए एंटी रोमियो कानून भी लाए, जी। सुरक्षा भी है महिलाओं की, बहुत सारे कार्य हैं जो किए गए हैं। 23 तारीख को महिलाओं को क्या संदेश देंगे? समस्या सबसे ज्यादा आती है, महिलाएं कहती है अरे मुझे वोट देने की जरूरत नहीं है, तो मतदाताओं को, महिला मतदाताओं को क्या संदेश देंगे आप? वो लोग आगे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान करें, जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो और प्रदेश भी। तो इनका कहना है कि राष्ट्र को, प्रदेश को मजबूत करने के लिए आपको बड़ी संख्या में मतदान करना है, क्योंकि हमने देखा है तीसरे चरण में इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई मगर हम 60% पे ही रुक गए, फर्स्ट डिवीजन के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो लोगों को बढ़ चढ़ के मतदान करना है, जिससे चौथा चरण जिसमें 59 सीटों पे मतदान हो रहा है और जहां हम खड़े हैं फतेहपुर विधानसभा में, यहाँ 6 सीटें हैं, 6 सीटों में अच्छा मतदान हो, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़े और एक मजबूत सरकार मिले। अभी हम लोग फतेहपुर विधानसभा में हमने देखा एक जनसभा में, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, क्योंकि सरकारें बात करती है महिला सुरक्षा की, महिला सशक्तिकरण की। तो हम जानेंगे क्या महिलाओं का सशक्तिकरण 5 सालों में हुआ कि नहीं हुआ। जी, क्या नाम है? महिलाओं का सशक्तिकरण, मेरा नाम अनु सविता है, मैं शासन से सभासद भी हूँ और जिले से उपाध्यक्ष भी हूँ। और यहाँ 5 साल में हमारी महिला इतनी सशक्त हैं कि कुछ कहने की बात नहीं है। और जो महिला अगर बोलती भी हैं तो बौखलाई महिला बोलती है। हमारे ही सरकार में, हमारी सरकार ने कोई जाति पात कुछ नहीं देखा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी जाति का हो, हमारी सरकार में महिलाएं सब सशक्त हैं और सबको सब कुछ मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास मिल रहा है। तो सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रही हैं। एक युवती हैं, इनसे जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे वोट डाले। इस बार जब वोट डालने जाएंगी किन मुद्दों को दिमाग में रखते हुए वोट करेंगे? मैं साक्षी सिंह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राष्ट्रीय सचिव। जैसे कि भैया ने कहा कि हमें सिर्फ इस मुद्दे पर ध्यान देना है कि हमको किस मुद्दे पर वोट देना है, तो मेरा मानना है कि हमको इस मुद्दे पर को ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे लिए, हमारे हित के लिए सोचे, हमारी राष्ट्र हित के लिए सोचे, हमें उसे ही लाना चाहिए। जैसे कि विक्रम सर हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ये हमारे राष्ट्र हित को लेकर के चल रहे हैं। महिलाओं को उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना, अन्य ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त और एक्टिव बनाने के लिए की गई हैं। तो मेरा मानना है उसी को हमें लाना चाहिए जो कि हमारे राष्ट्र हित के बारे में सोचे और हम सबको एक्टिव करें। तो इनका कहना है कि ये जब वोट करने जाएंगी तो राष्ट्र हित एक बड़ा मुद्दा रखेंगी, वोट करने के पहले राष्ट्र हित की बात करेंगी। अखिल शुक्ला के साथ शिशिर अवस्थी, फतेहपुर विधानसभा।